नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज राजापुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र और आज हमारा टॉपिक है केशवदास की अलंकार योजना। केशवदास जी बहुत बड़े विद्वान हैं। अपने रीतिकाल के रीतिकालीन साहित्यकारों में, रीतिबद्ध कवियों में केशवदास का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। इन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करने पर जोर दिया है। इन्होंने अलंकार विहीन कविता को तुच्छ माना है। जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री वह सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी अलंकारों से हीन सुंदर दिखाई नहीं देती, वैसे ही कविता अलंकार विहीन सुंदर दिखाई नहीं देती। इस प्रकार इन्होंने अलंकारों को महत्व दिया है और विद्वानों ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। और इसके अलावा इन्होंने रामचंद्रिका में बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग भी किया है। हमारे सिलेबस में रामचंद्रिका के कुछ अंश लिए गए हैं, जैसे पंचवटी वर्णन है, सूर्योदय वर्णन है, राम वंदना है। ये हमारे सिलेबस में लिए गए हैं। आइए चर्चा करते हैं उनकी अलंकार योजना के बारे में, स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार जहां शब्द काव्य में एक बार आए परंतु प्रसंगवश उनके कई अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं जिसमें राजा दशरथ के गौरव का चमत्कारिक वर्णन किया गया है। विधि के समान विमानीकृत राजहंस विविध विबुध युत मेरु सो अंचल है। दीप्ति दीप्ति अति सातो दीपी दीपियतु दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। यहाँ पर उदाहरण में आए दो पद में आए हुए राजहंस के दो अर्थ हैं। एक तो ब्रह्मा जी की सवारी जो राजहंस होता है वो, और दूसरा अर्थ है राजाओं में श्रेष्ठ। यहाँ पर दशरथ की प्रशंसा करते हुए उनको राजाओं से भी श्रेष्ठ, सभी राजाओं में श्रेष्ठ बताया गया है। विविध विविध युद्ध मेरी सो अंचल दीप्ति दीप्ति अति सातो दीपी दीप्यतु, और उनके यश से सातों दीप जगमगाते हैं। सातों दीपों में उनका यश फैला हुआ है। दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। ये दूसरे दिलीप के समान यशस्वी हैं। और यहाँ पर सुदक्षिणा के दो अर्थ हैं। एक तो दिलीप, राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा है, और सुदक्षिणा का मतलब होता है अच्छी शिक्षा या अच्छी दीक्षा। यहाँ पर राजा दिलीप के द्वारा जो संस्कार अपनाए गए, उनका पालन किया गया, उन्हीं का पालन और उनका यश राजा दशरथ के द्वारा बढ़ाया गया है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार के दो शब्द हैं, राजहंस व सुदक्षिणा। इन शब्दों में श्लेष अलंकार है। आगे हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार।
अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है और वर्णों की आवर्ती आदि मध्य अंत कहीं पर भी हो सकती है। कई बार पूरा वाक्य की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, और उसमें उदाहरण स्वरूप देखते हैं पंचवटी वर्णन किया है केशवदास जी ने रामचंद्रिका में। देखिए, पंचवटी की तुलना भगवान शिव से की है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रह जह एक घटी, निगटी रुचि नीचु घटी हो, घटी जग जीव जतिन की टूटी। यहाँ पर पंचवटी की तुलना भगवान शिव से की गई है कि भगवान शिव के पास यदि कोई अधर्मी व्यक्ति जाता है, वो भी उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं, और वहां पर दुख रूपी दुपट्टा फट जाता है, अर्थात उस व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं, और उसकी जो मृत्यु के प्रति जो अरुचि थी वो रुचि में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात मृत्यु से साक्षात्कार हो जाता है उसका। और पंचवटी ऐसी है जहां पर सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, वहां पर अधर्मी या कपटी एक पल के लिए भी नहीं रुक पाते हैं। और उस पंचवटी का आकर्षण ऐसा है कि वहां पर कोई जब जीव अर्थात सांसारिक जीव जाए तो उसकी मृत्यु की जो इच्छा है, मोक्ष की जो इच्छा है, वो भी समाप्त हो जाए, और जतिन की त्रुटि अर्थात जो समाधि में लीन रहने वाले यति हैं, वो भी अपनी समाधि को त्याग कर उस जगह में जाना पसंद करते हैं। इस प्रकार पंचवटी का वर्णन किया गया है, और पंचवटी की तुलना भगवान शिव से की है। अगला अलंकार है यमक अलंकार का प्रयोग देखिए। यमक अलंकार जहां दो शब्दों का जोड़ा हो और अर्थ प्रसंगवश अलग अलग नहीं। सिए को कछु सोधु कहो करुणा में है, करुणा करके। यहाँ पर करुणा शब्द दो बार आया, करुणा में यह सभंग, इसमें यमक अलंकार है। करुणा एक वृक्ष विशेष अर्थ में लिया गया है, और करुणा का अर्थ दया भी होता है। यहाँ पर सीता जी को दया का स्वरूप बताया है, करुणा में बताया है। और अगला अलंकार है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन का जानबूझकर अन्य अर्थ लेना वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहां पर वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिए, गिरिराज ते गुरु जानिए, गिरिराज ते गुरु जानिए, सुरराज को धनु हाथ ले, सुरराज को धनु हाथ ले, सुख पाए ताए चढ़ाए के, सुख ताए पाए चढ़ाए के, घर जाई रे यस साथ ले। गिरिराज ते गुरु जानिए, सुरराज को धनु हाथ ले, सुख पाए ताए चढ़ाए के, घर जाई रे यस साथ ले। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे उपमा अलंकार।
जहाँ पर उपमेय को उपमान की समान बताया जाए, उपमेय व उपमान में तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। शुभ्र द्रोणगिरि मणि शिखर ऊपर, शुभ्र द्रोणगिरि मणि शिखर ऊपर उदित औषधि सी लगे, औषधि सी लगे। बहुशत मख धूमनी अंगन हरि की सी अनुहारी। रामचंद्र कटिसो पटु बांध्यो, ले लेव हर को धनु जानी। नेकु ताहि कर पल्लव से छुए, फूल मूल जो टूक करो। यहाँ पर भगवान रामचंद्र के द्वारा शिव जी का धनुष भंग करने की घटना का वर्णन है और उपमा अलंकार का बहुत ही सरस उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जो जनहु जानो मनहु मानो आदि शब्द आए, आदिवाचक शब्द आए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा सूर्योदय का वर्णन बहुत ही सुंदर व आकर्षक है। देखिए उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्री मुख साजे। व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्री मुख साजे ही। सिंधु में बड़वाग्नि की जने ज्वाल माल विराजे। यहाँ पर भगवान श्री राम सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्योम में मुनि देखिए, इस आकाश में जो सूर्य उदय हो रहा है वो सूर्य एक तपस्वी की भांति दिखाई दे रहा है। अति लाल श्री मुख साधी, और उसका मुख अत्यधिक लाल है। श्री मुख साधी, उसका चेहरा बहुत ही सुंदर व तेज युक्त दिखाई दे रहा है। भगवान श्री राम सूर्योदय के समय सूर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो, आकाश में एक तपस्वी की भांति सूर्य उदय हो रहा है, आलोकित हो रहा है, और उनका लाल और प्रकाश युक्त चेहरा बहुत ही सुंदर व आकर्षक दिखाई दे रहा है। सिंधु में बड़वाग्नि की जनो ज्वाल माल विराजी, और सूर्य उदय होते वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा है, श्री रामचंद्र कहते हैं कि सूर्य उदय होते हुए तपस्वी की भांति लाल मुख का दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, उसका चेहरा प्रकाश दिखाई दे रहा है। और मानो सिंधु में बड़वाग्नि की जनो, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अंतरिक्ष रूपी सागर में बड़वाग्नि, समुद्र की अग्नि को बोलते हैं बड़वाग्नि, समुद्र में कोई अग्नि प्रकट हो गई हो, ज्वाल माल विराजे, जो ज्वाल मालाओं के बीच में कोई अग्नि विराज जाती है, मानो ऐसे दिखाई दे रहा है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार आचार्य केशवदास जी ने अपने काव्य में संस्कृत के काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया और
अलंकार को महत्व प्रदान किया। उनकी काव्य में बहुत सारे अलंकारों व छंदों के प्रयोग मिलते हैं। आइए देखते हैं रूपक अलंकार का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। शोक की आगी लगी परिपूर्ण आई गए घनश्याम बिहाने। शोक की आगी लगी परिपूर्ण आई गए घनश्याम बिहाने। जानकी के जनकादिक के सब फूले उठे। तरु पुण्य पुराणे अर्थात भगवान श्री रामचंद्र के विवाह का वर्णन किया गया है कि जब भगवान श्री राम सीता से विवाह रचाने आते हैं, तब वो श्याम वर्ण होने के कारण काले मेघ के समान दिखाई दे रहे हैं और जानकी व जनकादिक के सब फूले उठे। जनक राजा की प्रजा, जनक व जानकी वे घनश्याम रूपी श्री राम को देखकर प्रसन्नचित्त हो उठे हैं। तरु पुण्य पुराणे और उनको देखने के बाद में उनके पुण्य वृक्ष खिल उठे हैं, अर्थात उनके पुराने पूर्व जन्म के फल की प्राप्ति हुई है उन्हें। इस प्रकार रूपक अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है। अगला उदाहरण है, अगला अलंकार है विभावना। विभावना जहां कार्य के बिना, कारण के बिना ही कार्य संभव हो, वहां विभावना अलंकार होता है और बिनु वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यद्यपि ईंधन जरी गए अरिगण केशवदास, तद्यपि प्रतापा नल के पल पल बढ़त प्रकाश। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है विभावना। यद्यपि ईंधन जल गए, यद्यपि ईंधन जल गए, समाप्त हो गए। अरिगण केशवदास, केशवदास के जो शत्रु पक्ष हैं वो ईंधन पिला ही ईंधन जल गए। यद्यपि ईंधन जल गए अरिगण केशवदास, ईंधन के बिना ही केशवदास के शत्रुगण जल गए। तद्यपि प्रतापानल के पल पल बढ़त प्रकाश। केशवदास के प्रचार प्रसार से, उनकी प्रसिद्धि से जो शत्रुगण बिना ईंधन के ही जल गए और फिर भी शत्रुगण जल जाने के उपरांत भी उनका प्रतापानल, उनके प्रताप अर्थात उनकी यश की वृद्धि पल पल बढ़त प्रकाश। जिस प्रकार से प्रकाश पल पल बढ़ता रहता है, वैसे ही उनके यश की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और ईंधन बिना ही शत्रुगण जल गए। विभावना को बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। आगे है व्याज स्तुति अलंकार।
जहां पर निंदा के माध्यम से स्तुति की जाए या स्तुति के माध्यम से निंदा की जाए, वहां पर व्याज स्तुति अलंकार होता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। डरे गाय विप्रे अनाथे जो भाजे, पर द्रव्य छाड़े पर स्त्री लाजे, पर द्रोह जासो न होवे रतिको, सु कैसे लड़े देव कीने यति को। यहाँ पर स्तुति के माध्यम से निंदा की गई है। डरे गाय विप्रे, गाय और विप्र अर्थात ब्राह्मणों से डरे, अनाथे जो भाजे और अनाथों से, अनाथ जिनको भाजाते हैं, पर द्रव्य छाड़े और दूसरे के द्रव्य को छाड़े, पर स्त्री लाजे और पर स्त्री जिनको प्रिय हो